गुड इवनिंग जी सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आज हम चैप्टर नंबर 22 जो है वो पढ़ेंगे। हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे आज हम। और इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं क्योंकि मैक्सिमम टाइम यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और साथ में मैं बता दूं आपको, इस चैप्टर में छोटे 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 बहुत सारा क्वेश्चन है, छोटे छोटे। ठीक है, तो स्किप आपने कुछ नहीं करना है क्योंकि ये आपका कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें चैप्टर आपका 22 है, क्लास +1 का रहेगा। चैप्टर का नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। किस तरह से केमिकल्स जो है आपकी बॉडी के कोऑर्डिनेट करते हैं और कैसे वो इंटीग्रेशन करते हैं, इसे हम जो है कोलेक्टिवली क्या कह देते हैं, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ अवर बॉडी। ठीक है, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम क्यों कहते हैं हम इसे? बिकॉज ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स इसको मेंटेन करते हैं। आपको पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ ग्लैंड के बारे में। तो जो हमारे शरीर में ग्लैंड्स होती है जिन्हें हम ग्रंथियां कहते हैं, 3 मेन तरह की होती है। वन इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स, सेकेंड वन इज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, and third one is heterocrine glands. स्टूडेंट्स, heterocrine glands को हम मिक्स्ड ग्लैंड्स भी कहते हैं। ओके, एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जिनके पास डक्ट जो है नहीं होती, इसलिए इनको डक्टलेस ग्लैंड्स कहते हैं। इनके पास डक्ट्स होती हैं, और ये दोनों दोनों मतलब ये एंडो और एक्सो दोनों एक्ट करती है, दोनों का मिक्सचर होता है, इसलिए इनको मिक्स्ड ग्लैंड्स हम कहते हैं। इस चैप्टर में जो आप पढ़ेंगे ग्लैंड्स, वो एंडोक्राइन सिस्टम से होती है। एक छोटा सा ऐसे माना जाता है इस चीज को कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो हॉर्मोन्स जो है स्क्रीट करती हैं, एक्सोक्राइन ज्यादातर एंजाइम स्क्रीट करते हैं। तो क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ज्यादा हार्मोन के बारे में है तो वो चीजें हम देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि हार्मोन होता क्या है। ठीक है, हॉर्मोन्स जो हैं क्या होते हैं? हार्मोन एक तरह का केमिकल होता है। पहली बात क्या है, वो एक केमिकल है, लेकिन ऐसा केमिकल जो कोई न्यूट्रिशन नहीं देता, इसलिए एनसीईआरटी में वर्ड यूज हुआ है नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल। इस तरह से एनसीईआरटी में लिखा गया है। ओके, और इसे हम और क्या कहते हैं, दैट इज इंटर सेल्यूलर मैसेंजर। ठीक है, इंटरसेल्युलर मैसेंजर इसे हम कहते हैं। और ये बहुत ही थोड़े अमाउंट में हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा ग्लैंड्स होती हैं, बहुत ज्यादा ग्लैंड्स। अब जैसे मान लो स्टूडेंट्स, कोई एक ग्लैंड होती है, जैसे मैं अगर सबसे पहले बात करूं जैसे थायराइड ग्लैंड की। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड से एक थायरोक्सिन हार्मोन, यूजुअली टैट आपसे यही क्वेश्चन ज्यादातर पूछता है, कौन सी ग्लैंड कौन सा हार्मोन स्क्रीट करती है, और कुछ कुछ जो मेजर चीजें हैं उनकी वजह से कोई पर्टिकुलर डिजीज होती है उनको पूछता है ज्यादातर। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स मैं बता दूं, एनसीईआरटी में बहुत कुछ दे के रखा हुआ है। ठीक है, बहुत कुछ है, इनके अलावा भी टैट के अकॉर्डिंग यहाँ से इस चैप्टर में से 50% आता है, और 50% आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ऑलमोस्ट सारा पढ़ाऊंगी थोड़ा सा, क्योंकि अगर पेपर टफ आया तो आप उनको भी कर सके। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करूंगी मैं हमारी जो ब्रेन में ग्लैंड्स होती हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया ब्रेन में कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, तो देखिए पहली होती है हाइपोथैलेमस। ये हमारी बॉडी की सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। सेकंड होती है यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड, ब्रेन की बात करें। और थर्ड ग्लैंड जो ब्रेन में होती है दैट इज पीनियल ग्लैंड। और ये तीनों ही एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। इसे कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड, मास्टर कहते हैं।
और स्टूडेंट, ये जो हाइपोथैलेमस होता है इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ध्यान रखना, ये पिट्यूटरी ग्लैंड की भी मास्टर है। ओके, तो सबसे पहले हम हाइपोथैलेमस के बारे में बात करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हाइपोथैलेमस ग्लैंड से बनते हैं वो हम देखेंगे। पहली बात आपको पता चल गई, ये ब्रेन में होती है। ब्रेन के कौन से पार्ट में होती है? जो ब्रेन का फोर ब्रेन पार्ट है, सबसे आगे वाला जो पार्ट है वहां पे प्रेजेंट होती है, और ये बहुत सारे बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है देखिए, पहली बात, जो ये इसके जो हाइपोथैलेमस हार्मोन रिलीज करेगी, जिन हार्मोन को बनाएगी, वो क्या करेंगे? वो रेगुलेट करेंगे, रेगुलेट द synthesis of regulate the synthesis of hormone secreted, ठीक है, secreted by pituitary gland सॉरी, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन्स रिलीज होंगे, स्क्रीट होंगे, उनकी सिंथेसिस, मतलब कि हाइपोथैलेमस ऑर्डर लगाएगी पिट्यूटरी ग्लैंड को हार्मोन स्क्रीट करने के लिए। ठीक है, समझ में आई बात? यही इसका मेन फंक्शन है। और कुछ हार्मोन भी बनाती है हाइपोथैलेमस, जो फिर हाइपोथैलेमस से वो हार्मोन ट्रांसफर हो जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, और पिट्यूटरी ग्लैंड से वो फिर टारगेट ऑर्गन तक जाते हैं। टारगेट ऑर्गन का क्या मतलब है? यहाँ पे जहां उनकी जरूरत है वहां तक वो पहुंचते हैं। ठीक है, देखिए अब समझिए, हाइपोथैलेमस मेनली दो तरह के हार्मोन रिलीज करते हैं। एक होते हैं रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन। सेकंड होते हैं आपके इनहिबिटरी, इनहिबिटरी हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करती है कोई पर्टिकुलर प्रोसेस को, जो करता है, होना होता है कोई प्रोसेस, उसके लिए होते हैं। इनहिबिटरी की अब बस ये प्रोसेस इतना ही होना है, अब हमें हार्मोन की जरूरत नहीं है, तो उसको इनहिबिट करने के लिए, उसको रोकने के लिए ये वाले हार्मोन रिलीज होते हैं। राइट, अब देखिए, इसके अब आपको ध्यान रखना है कि हाइपोथैलेमस कौन कौन से मेन हार्मोन, अदर जिनके नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है, वो है आपका एक GnRH, दैट इज गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। इसके बाद सोमैटोस्टेनिन, स्टोमेटोस्टेनिन हार्मोन है हाइपोथैलेमस से। इसके बाद अब इसका रोल मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ। स्टोमेटोस्टेनिन का रोल होता है कि ग्रोथ हार्मोन जो रिलीज हो रहे हैं उनको रोकना है, ठीक है, इनहिबिट करना है। किसके रिलीज को? जो ग्रोथ हार्मोन, ज्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं होने देना है, ठीक है। सॉरी इसके बाद दो और हार्मोन हैं, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, वासोप्रेसिन भी इसको कहते हैं, ADH इसका दूसरा नाम है। इस हार्मोन, ये हार्मोन भी हाइपोथैलेमस में बनते हैं, लेकिन इनको पिट्यूटरी ग्लैंड आगे ट्रांसफर करती है, ठीक है। तो आपने ध्यान में, बनते ये हाइपोथैलेमस में है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड आगे इन्हें ट्रांसफर करती है। ओके, बस इतना ध्यान रखना आपने। हाइपोथैलेमस से अब है पिट्यूटरी ग्लैंड, जितना जितना मैं बताऊंगी उतना उतना ध्यान रखना है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। अब देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर बात करेंगे, तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी बॉडी की बहुत इंपॉर्टेंट, जिसे हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी कहते हैं। अब पिट्यूटरी ग्लैंड का जो इंटीरियर पोर्शन होता है, इंटीरियर पार्ट है उसका, वहां से जो जो हार्मोन रिलीज होते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में सारे दे के रखे हुए इंपॉर्टेंट है, इंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन रिलीज होते हैं, ग्रोथ हार्मोन, फिर ये जो प्रोलैक्टिन हम पढ़ते हैं ना, प्रोलैक्टिन को इस तरह से एब्रिविएशन में लिखा जाता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, एंड्रोनोकॉर्टिकॉइड, ठीक है, ट्रॉपिक हार्मोन, इसके नोट्स में फुल फॉर्म सारी मिल जाएगी आपको, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सारे जो है वो रिलीज होते हैं। ओके इसके बाद आपका जो न्यूरोफाइसिस है, मतलब कि पोस्टीरियर इसका पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है जो, ये आपको चीजें लर्न करनी पड़ेंगी। बर्डन नहीं लेना इस चीज का कि बहुत सारी हार्मोन आ रहे हैं अब कैसे करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, धीरे धीरे सब हो जाएगा। पोस्टीरियर पार्ट से जो हार्मोन रिलीज होते हैं, हाइपोथैलेमस में जो ऑक्सीटोसिन बना था वो भी यहाँ से रिलीज होता है, वासोप्रेसिन था जो, वो भी यहाँ से रिलीज होता है। कहाँ से? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से वो रिलीज होता है।
ओके। अब यहाँ से एक क्वेश्चन एडिशनल आपको याद रखना है, जो ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, वो जो हार्मोन है अगर वो बहुत ज्यादा एक्सेस में जो है रिलीज हो जाए, बहुत ज्यादा रिलीज हो जाए, तो उसकी वजह से ह्यूमन अडल्ट्स में जो है एक कंडीशन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, एक कंडीशन क्रिएट हो जाती है जिसमें डिसफिगरमेंट हो जाता है, मतलब फेस में, स्पेशली फेस की जो हड्डियां हैं और जो एक शेप है वो बिगड़ जाती है, जिसे हम बायोलॉजिकली क्या कहते हैं, एक्रोमिगैली कहते हैं। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये मैंने आपको डेली एमसीक्यू में भी करवाया है। आप दिस, अब दो हार्मोन यहाँ पे मैंने डिस्कस किया, ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन, बहुत बार इनके रोल में डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, ऑक्सीटोसिन जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, स्मूथ मसल्स में, और वासोप्रेसिन जो है एक्सेसिव वाटर लॉस से बचाता है। ओके। और अगर प्रोलैक्टिन पूछेंगे तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो मदर की ब्रेस्ट में, मेमोरी ग्लैंड्स में मिल्क की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आपने कुछ और ज्यादा हार्मोन नहीं रखने हैं। लेकिन देखिए, एक हार्मोन आपने नाम सुना होगा, ये एंड्रोजन। एंड्रोजन्स जो होते हैं ये मेल में बनते हैं, ठीक है, मेल टेस्टिस में बनते हैं। और स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि इनकी जो रिलीज है उसको स्टिमुलेट कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। मतलब कि पिट्यूटरी ग्लैंड टेस्टिस को ऑर्डर लगाएगी कि आप जो है टेस्टिस से एंड्रोजन हार्मोन रिलीज कीजिए, ये ऑर्डर लगाएगी पिट्यूटरी ग्लैंड, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, ऑर्डर भी कैसे लगता है, जैसे ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड से, और ये टेस्टिस है, मेल का टेस्टिस है, तो क्या होगा, यहाँ से ब्लड के थ्रू, ब्लड वेसल, क्योंकि हार्मोन जो है ब्लड स्ट्रीम, ब्लड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास डक्ट तो होती नहीं है। तो यहाँ से कुछ रिलीज पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होगा, स्टिमुलस जाएगा ब्लड के थ्रू हार्मोन, और टेस्टिस को बोलेगा कि आप एंड्रोजन बनाओ, फिर देन ये एंड्रोजन प्रोड्यूस करता है। इस तरह से ये ऑर्डर मतलब अपने बॉडी की दूसरी ग्लैंड्स को करती है, ये आपने ध्यान रखना है। बाकी मैंने आपको ये बता दिया था ऑक्सीटोसिन एंड, ठीक है। एक और चीज, जब एडीएच जो है एंटीडायरेटिक हार्मोन अच्छी तरह से काम बॉडी में नहीं करता है, तो क्या होता है, हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है। ठीक है, आज ही मैंने ये एमसीक्यू भी करवाया डेली एमसीक्यू सीरीज में, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो उसकी वजह से जो बायोलॉजिकल कंडीशन हम कहते हैं उसे हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, अब डायबिटीज शब्द हम ज्यादातर उसी से जोड़ देते हैं कि शुगर है ना, नॉर्मली जिसे हम शुगर कहते हैं इससे जोड़ देते हैं, लेकिन अगर वर्ड इंसिपिडस लगा है तो ये वाटर डेफिशिएंसी, डिहाइड्रेशन से कोरिलेट करना है आपने। और अगर डायबिटीज के साथ आगे लगा हुआ है मिलीटस, तो ये शुगर वाली जो इंसुलिन की वजह से और ग्लूकागॉन की वजह से होती है, तब आपने यहाँ पे इसे करना है। ठीक है जी, ओके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट ग्लैंड की, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, सारी ग्लैंड्स इंपॉर्टेंट है, पीनियल ग्लैंड। प्लीनियल ग्लैंड हमारी बॉडी की छोटी सी ग्लैंड होती है, जो कहाँ होती है, ये भी हमारे फोर ब्रेन में लोकेटेड होती है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है मिलेटोनिन। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मिलेटोनिन हार्मोन इज क्रिएटेड बाय, तो आपका पीनियल ग्लैंड आंसर हो जाएगा। ये जो मिलेटोनिन होता है ये 24 आवर हमारी बॉडी की जो रेगुलेशन होती है साइकिल की, उसको कंट्रोल करता है, इसलिए पीनियल ग्लैंड को 24 आवर ग्लैंड भी कहते हैं। ये क्या क्या कंट्रोल करता है, जैसे कि जैसे हम सो रहे हैं, हमें कब उठना है, स्लीप वेक साइकिल को ये कंट्रोल करता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन एक तरह से करता है। इन एडिशन टू दिस, फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, पीरियड्स का आना, इन्हें भी देखता है, और इसके साथ साथ डिफेंस में भी हेल्प करता है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, ये 4-5 चीजें इस ग्लैंड से। ओके, इनफ है। नेक्स्ट है आपका थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड पूछेंगे कहाँ होती है, तो हमारे गले के पास होती है ये। ठीक है, थायराइड ग्लैंड हमारे लेरिंग्स के पास होती है, आगे वाली साइड को, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करती है जिसे हम कहते हैं थायरोक्सिन हार्मोन, और इसे दूसरा नाम इसका टेट्रा आइडो
थायरॉक्सिन हार्मोन भी कहते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे आइडो वर्ड यूज हुआ है, विच मीन आयोडीन, है ना। इस हार्मोन को बनने में आयोडीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी का कौन सा हार्मोन है जिसे बनने में आयोडीन मदद करती है। तो आपका आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन हार्मोन या फिर टेट्रा आइडोथायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है। शॉर्टकट में इसको T4 हार्मोन भी कहते हैं। अब क्वेश्चन एडिशनल, ये तो सिंपल क्वेश्चन आपके हो गए, कौन सी ग्लैंड से रिलीज होता है। इसके अलावा अगर इस हार्मोन में कमी आ जाए या ज्यादा हो जाए, देखो पहली दो नाम आपको यहाँ पे याद रखने हैं, एक है हाइपोथायरॉयडिज्म और दूसरा आपका हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा। ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म, दोनों ही अलग अलग कंडीशन है। अगर आयोडीन में कमी है, ठीक है, आयोडीन वहां पे नहीं है, तो वहां पे हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से बाद में एक डिजीज हो जाती है जिसे हम कहते हैं ग्वाइटर डिजीज। सेकेंड, जो हाइपरथायरॉयडिज्म है उसमें क्या हो जाता है, थायरॉक्सिन हार्मोन जो है उसका लेवल हाई हो जाता है, थायरॉक्सिन हार्मोन का लेवल बहुत हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म जो है वो कंडीशन क्रिएट होती है। और स्टूडेंट, हाइपरथायरॉयड की वजह से जो आगे डिजीज होती है उसे हम कहते हैं ग्रेव्स डिजीज। जैसे यहाँ पे ग्वाइटर है, वहां पे ग्रेव्स, हाइपर से ग्रेव्स, हाइपो से ग्वाइटर, ये दोनों नाम आपको माइंड में अपने बिठा लेने हैं। ठीक है, एक और चीज यहाँ पे नोट करेंगे, इसी ग्लैंड से TCT, दैट इज थायरोकैल्सिटोनिन, ये हार्मोन जो है ये भी थायराइड हार्मोन है, थायराइड ग्लैंड से रिलीज होने वाला है, तो थायराइड हार्मोन कंसीडर किया जाता है। TCT याद रखना, शायद आपने पहले ना पढ़ा हो। ये क्या करता है, ये हमारे ब्लड में ब्लड कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करता है, उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, इसका भी आप ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। आफ्टर दिस सेकेंड, जो नेक्स्ट इसमें आती है ग्लैंड, दैट इज पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है वो आपकी कहाँ पे सिचुएटेड होती है, बैक साइड ऑफ थायरॉइड ग्लैंड। ठीक है, थायरॉइड ग्लैंड जहां पे होगी वहीं उसके पीछे एकदम ये प्रेजेंट होती है। ओके, और ये क्या रिलीज करती है, PTH, दैट इज पैराथायरॉइड हार्मोन जो है वो रिलीज करते हैं। ठीक है, पैराथायरॉइड हार्मोन जो है इंक्रीज करते हैं कैल्शियम लेवल को ब्लड में। ठीक है, ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करने में कौन सा हार्मोन जो है वो, पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया कि जो TCT है वो रेगुलेट करते हैं ब्लड कैल्शियम लेवल को, यहाँ पे वर्ड पे ध्यान देना, यहाँ पे इंक्रीज करते हैं ब्लड में कैल्शियम लेवल को, तो दोनों अलग चीजें हैं, दोनों को ध्यान रखना है आप अलग से। ठीक है। अब ये PTC बढ़ा रहा है कैल्शियम लेवल को, इसलिए इसे एक टर्म यूज हुई है NCERT में, हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन कहते हैं। बढ़ा रहा है, हाइपर मतलब इंक्रीज कर रहा है, इसलिए इसको जो है वो हम हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट ग्लैंड आपकी आती है, दैट इज थाइमस ग्लैंड। नेक्स्ट ग्लैंड आती है आपकी कौन सी, थाइमस ग्लैंड। आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया आगे दो में डिवाइड हो जाता है, यहाँ जैसे ट्रैकिया के यहाँ जैसे ये ग्लैंड प्रेजेंट होती है, इसकी जो लोकेशन है। हमारी बॉडी की कौन सी ग्लैंड है जो इम्यूनिटी से रिलेटेड होती है, तो यही वो ग्लैंड है, यही मतलब ये हमारे इम्यूनिटी से रिलेटेड ग्लैंड है। ठीक है, इस ग्लैंड को क्या कहते हैं, दैट इज ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, यहाँ पे टी लिम्फोसाइट्स बनते हैं क्योंकि, इसलिए ट्रेनिंग स्कूल, मेच्योरिटी होती है, यहाँ पे ट्रेनिंग मिलती है उनको मेच्योर होने पे। ठीक है, और ये ग्लैंड हमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, इसे जो है हम एज अ लिम्फोइड ऑर्गन भी कंसीडर करते हैं। ठीक है,
ज्यादातर यहाँ से हार्मोन से, थाइमस से ज्यादा कुछ नहीं पूछते हैं। एड्रीनल ग्लैंड से एक ही क्वेश्चन बार बार पूछते हैं। आप सबको आता होगा कि एड्रीनल ग्लैंड को स्ट्रेस ग्लैंड, ठीक है, जिससे कि स्ट्रेस हार्मोन जो है रिलीज होता है, यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। स्ट्रेस हार्मोन, इसको इमरजेंसी ग्लैंड कहते हैं और इमरजेंसी हार्मोन उसे कंसिडर किया जाता है। अदर नेम आप सुन लो सारे, देखो, हार्मोन ऑफ फ्लाइट, फाइट एंड फ्लाइट, फाइट करो या फिर फ्लाइट हो जाओ वहां से, इस तरह का, इस तरह की इन्हें टर्म दी जाती है। एड्रीनल ग्लैंड से जो है एड्रेनालाइन हार्मोन रिलीज होता है। देखिए, अगर जो है अंडर प्रोडक्शन हो हार्मोन की, मतलब कि हार्मोन जो है, ये वाला हार्मोन एड्रीनल ग्लैंड से जो रिलीज हो रहा है, ये अगर गड़बड़ है, अच्छी तरह से रिलीज नहीं हो पा रहा है, तो ये गड़बड़ करेगा बॉडी में, जिसकी वजह से फीचर, जिसकी वजह से सिम्टम क्या दिखेंगे, जैसे कि वीकनेस होगी, फटीग, जल्दी थक जाना, ठीक है। और ये सब अगर कंडीशन आती है, मेटाबॉलिज्म जो है गड़बड़ हो जाना, ये सब कंडीशन आ जाती है, तो इसकी वजह से आगे एक डिजीज हो जाती है जिसे कहते हैं एडिसन्स डिजीज, ठीक है। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एडिसन्स जो डिजीज है, दैट इज रिलेटेड टू विच ग्लैंड, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इमरजेंसी ग्लैंड किसको कहते हैं, एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ होती है, तो किडनी के ऊपर ये प्रेजेंट होती है। इस तरह के क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। ज्यादा टफ क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते हैं टैट में, लेकिन गड़बड़ नहीं करनी है आपने बिल्कुल भी। आपको भी पता है ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो टैट में पूछे जाते हैं हार्मोन से, है ना, जो कि इजी है और टफ बिल्कुल भी नहीं है ये। इसको अच्छे से करना है आपने। मैं एनसीईआरटी की पिक्चर्स भेज रही हूँ, सब कुछ उसमें नोट्स में मैंने सब कुछ है उसमें लिखा हुआ, एडिशनल भी, वो सारा वहां से नोट करेंगे। इनफैक्ट इसके दूसरे नोट्स भी अवेलेबल हैं, वन लाइनर को क्वेश्चंस में, वो भी अवेलेबल हैं। बट पहले आप एनसीईआरटी पढ़िए। मैं चाहती हूँ पहले आप जो एनसीईआरटी का मैं आपको मटेरियल दूंगी, पहले वो पढ़ना है। आफ्टर दिस दूसरे नोट्स आपको मिल जाएंगे। ओके देन, सी यू इन केमिस्ट्री क्लास। टेक केयर।